नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको रैम्पजल की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये एक बहुत ही सुंदर लव स्टोरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मन देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। समय इसी प्रकार गुजर रहा था। अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रैम्पजल नाम की शाक खानी चाहिए। आसपास कहीं शाक उपलब्ध नहीं थी तो पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी के मन की बात को जानकर पति ने उससे वादा किया कि वह उसको रैम्पजल नाम की शाक लाकर देगा। बगीचे में चोरी से घुसकर वह शाक अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह काम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसने उसके पति को बंधक बना लिया और जादूगरनी के सामने गिड़गिड़ाया। तो जादूगरनी ने कहा कि जब तुम्हारी पत्नी की संतान होगी वह तुम मुझे दे देना। मायूस मन से पति ने उसकी बात को मान लिया और बच्चे के जन्म के बाद अपनी बेटी को जादूगरनी को सुपुर्द कर दिया। जादूगरनी ने उसका पालन पोषण किया। उसका नाम शाक के नाम पर ही रैम्पजल रखा गया। रैम्पजल एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। वह धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। कन्या जब 12 वर्ष की हुई तो जादूगरनी ने उसको एक ऐसे मीनार में कैद कर दिया जिसमें न कोई दरवाजा था, न ही खिड़की, न ही सीढ़ी। ऊंचे स्थान पर केवल एक कमरा था। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी सी बच्ची से मिलने पहुंचती और हर दिन वह उससे मिलने के लिए दिन के समय जरूर जाती। इस प्रकार दिन बीतने लगे और बच्ची बड़ी होने लगी। रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने बाल सुनहरे थे जिस पर चढ़कर वह उस कन्या से मिलने के लिए पहुंचती थी। वह उसे रैम्पजल कहकर पुकारती और रैम्पजल अपने बाल गिराओ ऐसा कहती और सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ जाती। समय इसी प्रकार गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उस क्षेत्र में आया जहाँ पर रैम्पजल उस मीनार में रहती थी। रैम्पजल की आवाज़ बहुत ही मीठी थी। जब वह गाती थी तो समय वहीं ठहर सा जाता था। एक दिन राजकुमार ने टहलते टहलते उसकी मधुर आवाज़ को सुना और यह जानने की इच्छा की कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसने देखा कि यह आवाज़ तो ऊंची मीनार से आ रही है और उसे पता चला कि कमरे में एक सुंदर स्त्री भी रहती है। तो वह अपनी उत्सुकता पर काबू न पा सका और उसने ठान ली कि मैं इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी इतनी सुंदर आवाज़ है उसके बारे में जानकर रहूँगा। एक दिन जब वह दिन में जादूगरनी रैम्पजल से मिलने गई तो उसने जादूगरनी को जाते हुए देख लिया और ऊपर चढ़ते हुए राजकुमार ने देख लिया और राजकुमार विराट को रैम्पजल को पुकारा और उसने अपने बाल गिराए। उसके साथ वह मीनार पर चढ़ गया और रैम्पजल से मिला। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और राजकुमार रैम्पजल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा जिस पर रैम्पजल सहमत हो गई। दोनों का मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ने लगा। जादूगरनी दिन के समय रैम्पजल से मिलने जाती। राजकुमार ने रैम्पजल से मिलकर एक योजना बनाई कि वे दोनों एक सीढ़ी बनाकर यहाँ से भाग जाएंगे। रैम्पजल की मूर्खता के कारण जादूगरनी को राजकुमार और रैम्पजल के यहाँ आने और रैम्पजल के गर्भवती होने का पता चल गया। जादूगरनी ने रैम्पजल को मीनार से निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच अकेला छोड़ दिया और वह उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार जब सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा तो रैम्पजल वहाँ नहीं थी और वहाँ जादूगरनी थी। जादूगरनी को देखकर वह घबराया और जादूगरनी ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया। ऊपर से नीचे गिरने के कारण नीचे कांटों के लगने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई और जादूगरनी ऊपर कमरे में ही रह गई। कमरे में कोई सीढ़ी ना होने के कारण वह नीचे नहीं उतर पाई। फलस्वरूप मीनार में ही फंसकर रह गई और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अपनी आंखों की रोशनी और अपनी प्रेमिका के खो जाने के गम में राजकुमार निराश होकर अंधा इधर उधर भटकने लगा। कई महीने भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में पहुंचा जहां रैम्पजल रहती थी। उधर रैम्पजल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटा और एक बेटी। इस तरह से समय के बिछोह के कारण वे दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे और उसी समय ने उन्हें वापस मिलवा दिया। अब वे दोनों खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे ही ये दुनिया चलती है। अतः आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।